नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल आरके मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, यहाँ हम उन चरित्रों को जीवित करते हैं जो हमें कर्तव्य, साहस और सही निर्णय का अर्थ सिखाते हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है, जहाँ शक्ति से बड़ा प्रश्न है विवेक और विजय से बड़ा मूल्य है धर्म। उस दिन रणभूमि में शोर था, लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब युद्ध ने भी सांस रोक ली, क्योंकि सामने खड़ा था वह जिसे लड़ने के लिए सेना नहीं समय चाहिए था। अंगराज कर्ण के रथ के सामने जब बर्बरिक ने धनुष उठाया तो बात विजय या पराजय की नहीं रही। बात यह थी, क्या महाभारत को आज ही समाप्त होना चाहिए। उसके तर्कस में रखे 3 बाण नहीं थे, 3 निर्णय थे। हर बाण ऐसा जो चल जाता तो इतिहास को दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही वह क्षण था जब बर्बरिक ने अंगराज कर्ण पर छोड़े 3 अमोघ बाण, जिनका एक एक बाण महाभारत युद्ध को पल में समाप्त कर सकता था। क्या सूर्यपुत्र कर्ण इनकी आग से बच पाएंगे? आज हम सुनेंगे वह कथा जो कहीं नहीं लिखी गई, पर हर योद्धा की आत्मा में धड़कती है। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडव अपना अंतिम 1 वर्ष अज्ञातवास में व्यतीत कर रहे थे। उनकी पहचान छुपी रहे, यही नियम था, वरना उन्हें फिर 12 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ता। भीम अपनी पत्नी हिडिंबा की गुफा में अपने भाइयों के साथ छिपे हुए थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण, जिनकी दृष्टि समय और सत्य से परे थी, वह पांडवों से मिलने वहां पधारे। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। कौरवों के गुप्तचर ने दुर्योधन को यह सूचना दी। दुर्योधन ने कर्ण एवं अपनी सेना के साथ उसी दिशा में प्रस्थान किया। गुफा के द्वार पर एक तेजस्वी विशालकाय युवा खड़ा था, मस्तक पर तिलक, गले में रुद्राक्ष और तरकस जिसमें थे 3 बाण। बर्बरिक घटोत्कच का पुत्र, महाबली भीम का पौत्र बर्बरिक को भगवान शिव ने 3 अमोघ बाण दिए थे, जिनका एक एक बाण पूरी सेना को नष्ट कर सकता था। दुर्योधन रथ से उतरते हैं, उसका चेहरा क्रोध और घमंड से भरा हुआ था। दुर्योधन ने कहा, बालक हट रास्ते से, वरना रथ के पहिए तुझे कुचल देंगे। बर्बरिक ने कहा, यह गुफा मेरी माता का आश्रय है, यहाँ केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो धर्म के पथ पर हों, अन्यथा मेरे बाण न्याय करेंगे। दुर्योधन अपने सैनिकों को संकेत देता है। सैनिकों के आगे बढ़ते ही बर्बरिक ने अपने पैर से पृथ्वी पर जोर का प्रहार किया, जिससे साधारण सैनिक तो ऐसे ही गिर गए और एक तीव्र बाण सीधे दुर्योधन की ओर छोड़ दिया। जैसे ही बाण दुर्योधन की ओर बढ़ा, बीच में आकर कर्ण खड़ा हो गया। उसके कवच और कुंडल से बाण टकराया और टुकड़े टुकड़े हो गया। युवक, मैं कर्ण हूँ, अंगराज सूत पुत्र, पर युद्ध में किसी से कम नहीं। तुम अगर युद्ध चाहते हो तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगा। प्रणाम अंगराज, मेरा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं, केवल अन्याय से है। आपका तेज देख रहा हूँ, आपके तेज से धर्म झलक रहा है। मेरा युद्ध आपसे नहीं, अधर्मी दुर्योधन से है। परंतु आप अगर मध्य में आए तो आज आपको भी मेरी शक्ति का परिचय हो जाएगा। अंगराज, आपको अवसर देता हूँ, प्रथम बाण आप चलाइए। अंगराज कर्ण की दृष्टि बर्बरिक से मिली। दोनों तरफ सम्मान था, परंतु युद्ध अब अनिवार्य था। कर्ण ने अपने धनुष को उठाया, रथ पर खड़े होकर पहला बाण चलाया। बर्बरिक ने सहजता से उसे विफल किया। फिर बर्बरिक ने एक बाण चलाया, कर्ण ने उसकी दिशा मोड़ दी। धनुष की प्रत्यंचा थरथरा उठी। यह युद्ध नहीं, एक परीक्षा थी, गति की, शक्ति की और सबसे बढ़कर धैर्य और विवेक की। अब बर्बरिक ने अपने 3 अमोघ बाणों को निकाला। इन बाणों से मैं हर युद्ध समाप्त कर सकता हूँ, पर आज मुझे देखना है कि क्या अंगराज कर्ण इनसे बच पाते हैं। पूरा युद्ध क्षेत्र मौन हो गया। कर्ण ने आंखें बंद की और जब खोली तो जैसे सूर्य स्वयं उनकी दृष्टि में समा गया हो। बर्बरिक का पहला बाण हवा में गया। सैकड़ों लक्ष्यों को खोजता हुआ कर्ण ने नारायणास्त्र की ऊर्जा से उसे आकाश में ही नष्ट कर दिया। दूसरा बाण छोड़ा गया। कर्ण ने दिव्यास्त्र चलाया और उसे भी वायु में बिखेर दिया। तीसरा बाण जैसे ही शुरू हुई, तभी गुफा से बाहर आते हैं श्री कृष्ण, शांत और मुस्कुराते हुए। दुर्योधन अंदर जाता है, गुफा रिक्त होती है। मैंने बाण चलाए, परंतु आज मैंने दर्शन पाया। अंगराज कर्ण, आप केवल योद्धा नहीं,
आप धर्म के रक्षक हैं। कर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस धनुष को शांत किया और रथ की ओर बढ़ चला, जैसे एक सच्चा वीर जिसे न यश चाहिए था न विजय का गर्व, बस कर्तव्य का मार्ग। पर यही वह मार्ग था जो सबसे अधिक अकेला होता है। बर्बरिक जानता था यदि उसने बाण छोड़े तो न कौरव बचेंगे न पांडव, इतिहास समाप्त हो जाएगा, पर धर्म भी उसके साथ रुक जाएगा। इसलिए उसने अपनी शक्ति को नहीं, अपने विवेक को चुना। और उसी क्षण समझ आया, महान वह नहीं होता जो युद्ध जिता दे, महान वह होता है जो युद्ध को समय पर रोक सके। इसी मौन में बर्बरिक अमर हो गया, बिना यश बिना विजय, केवल कर्तव्य के मार्ग पर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।